बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कफ स्लीव्स के एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पेपर बुकरम को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और मैंने ये अपने बाजू की मेजरमेंट के हिसाब से इसको कटिंग कर लिया था। तो कटिंग करने के बाद ये मैं एक रफ़ पेपर के ऊपर मैंने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इस फ्लावर को मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो रफली मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो एक साइड का जो है तो वो मैंने ड्रॉ कर लिया था और अब हम कार्बन पेपर की मदद से इसको अब इसके ऊपर पेपर बुकरम के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो डिज़ाइन कोई और भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह का आप लोगों को अच्छा लगे, और डायरेक्टली इसको पेपर बुकरम के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने इसको कार्बन पेपर की मदद से ही ड्रॉ करना है। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है वो मैंने इसको पहले कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर लिया था। तो अब मैं इसको कार्बन पेपर की मदद से इसके ऊपर ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ पेपर का जो था वो मैंने कर लिया, यहाँ पे ट्रेस कर लिया, और बाकी हाफ़ को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। और हाफ़ जब हम कंप्लीट करेंगे तो जो हमारे पास पेज था उसको हम उल्टी साइड पे रखेंगे, और उल्टी साइड पे रखने के बाद इसी तरह से कार्बन पेपर रख के तो इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मेरे पास ये कॉटन थ्रेड है, ये वूल थ्रेड जैसा इसकी थिकनेस होती है, लेकिन ये कॉटन थ्रेड है। तो इसको मैं डबल करके बॉबिन में फिल कर लूँगी और इसकी मदद से हम इस पूरे पैटर्न को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से हम सारे पैटर्न को स्टिच कर लेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं होती इसको स्टिच करने में, बहुत ही आसान है स्टिच करना। इस तरह से मैं इसको सारा कंप्लीट कर लूँगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को लाज़मी ऑन कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो इस तरह से मैं इस पैटर्न को सारा स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन तैयार होगा हमारा। ये ट्रेंडी भी है डिज़ाइन, आजकल बहुत ट्रेंड में है कफ स्लीव्स का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने ये देखें इसको सारा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद मैं इसको वाइट कपड़ा लूँगी जो मैंने इसके नीचे लगाना है, और इसकी सीधी साइड है उसको अंदर की तरफ रखूँगी और उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रख के तो यहाँ पे मैं वाइट कपड़ा इसके साथ अटैच कर दूँगी। तो जितना मार्जिन मैंने इसका रखा हुआ था, जितनी हमारी मेजरमेंट होती है उसके हिसाब से मैंने जितना मार्जिन रखा था तो वो मैंने इसको सिलाई के अंदर दे दूँगी। तो यहाँ पे हमने लगाने हैं डोरी लूप्स। तो उसके लिए मैंने ये पिंक डोरी ले लिया और इसके 2.5 इंचेस के ये इस तरह से पीसेस कटिंग कर लिए थे, और इनको अब मैं एक एक करके इस सिलाई के अंदर देती जाऊँगी। तो हमारी जो बटन वाली साइड होती है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसकी जो किनारे होते हैं उनको बाहर की तरफ रख के तो यहाँ पे इस तरह से मैं इनको इस सिलाई के अंदर ही स्टिच कर दूँगी। इस तरह से मैं सारे इसके अंदर रख के तो यहाँ पे जितने मुझे चाहिए होंगे, जितने बटन्स मैंने लगाने हैं उन बटन्स के हिसाब से मैं इनको ये लूप्स जो हैं वो उतने ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इनको लूप्स को लगा के तो इसको डबल सिलाई कर लिया था ताकि ये निकले ना, डोरी जो है वो अंदर से निकले ना। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और रफ़ धागा जो है उसको हम कटिंग कर देंगे, रफ़ कपड़ा भी कटिंग कर देंगे और इसके जो कॉर्नर हैं उन पे छोटे छोटे कट्स लगा के तो यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको अच्छे तरह से आयरन करेंगे, और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हुआ है। अब हम इसको स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे, और स्लीव्स ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में प्लेट्स डाले हैं और साइड्स पे प्लेट्स डाले हैं।
जो सेंटर में प्लेट्स डाले हैं उनका रुख मैंने अंदर की तरफ रखा है और जो साइड्स पे डाले हैं उन वो बाहर की तरफ उनका रुख रखा है। तो यहाँ पे मैं इसका सेंटर कर लूँगी और स्लीव्स का सेंटर तो हमें पता है क्योंकि उसके सेंटर में हमने प्लेट्स डाले हुए हैं। तो इसको बिल्कुल हम सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे हम इसको बाजू के साथ अटैच कर लेंगे। बाजू के साथ अटैच करने के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे। तकरीबन हाफ इंच जो है वो हम यहाँ पे इसको छोड़ के तो आगे से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टांका जो है वो पक्का कर लेंगे। और इसको मैं अब यहाँ पे मैंने हाफ इंच छोड़ दिया पीछे से और अब मैं इसको बाजू के साथ अटैच कर दूँगी। यहाँ पे भी मैंने जितना मार्जिन रखा हुआ था उसके हिसाब से मैं सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पे भी सिलाई को पक्का कर लेंगे ताकि बाद में उधड़े ना ये सिलाई। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको बाजू के साथ अटैच कर लिया है और अब जो हमारा जो नीचे वाली साइड है उसको भी हम सिलाई कर लेंगे और उसको सिलाई करते हुए हमने करना क्या है कि इन जो नीचे वाला हमारा कपड़ा है उसको भी और ऊपर वाले कपड़े को भी इस तरह से सिलाई करेंगे कि ये इसके धागे जो हैं वो लॉक हो जाएं और ये सारा कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाए, सिलाई के अंदर आ जाए। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारा स्लीव्स का कपड़ा था ना उसको भी हमने सिलाई के अंदर ही स्टिच कर देना है ताकि वो बाहर से उसके धागे नज़र ना आए। तो अच्छी तरह से नीट करके इसको हम सिलाई कर लेंगे और अब हम जो इसके किनारे हैं जिनको हमने अच्छी तरह से आयरन कर लिया हुआ है उसको भी किनारों पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी मैं इसको सिलाई को कंप्लीट कर दूँगी। तो हमारे जो कफ स्लीव्स हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लूप वाली साइड पे हाफ इंच कपड़ा बाहर की तरफ रखा था वो इसलिए था कि हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लें क्योंकि हमने दूसरी साइड पे जो है वो बटन्स लगाने हैं। तो बटन्स लगा के जब हम इसको लूप्स के साथ बंद करेंगे तो वो हमारे बाजू जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे बल्कि बाजू जो है पूरे कम ढके जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से कुछ नज़र आएगा बना हुआ, कंप्लीट हुआ हुआ इस तरह से लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।